ओ यारो, हंसना है तो चैनल को सब्सक्राइब करो। आज सभी वकील वाले जोक्स हैं। एक बार अदालत में किसी मुकदमे को लेकर दो वकील के बीच झीग्र हो रही थी और बाद में लड़ाई में तब्दील हो जाती है और गाली गलौज तक पहुंच जाती है। माहौल गर्म हो जाता है और जज गुस्से से वकील से कहता है, तुम अपनी हदें पार कर रहे हो, तुम्हें अदालत से निकाला जा सकता है। यह सुन गुस्से से भरा वकील पलट कर सवाल करता है, ऐसा कौन कहता है साला। वकील की बात सुनकर जज भड़क जाता है और धमकी लफ्जों में कहता है, तुमने मुझे साला बोला। जज की बात सुनकर वकील कहता है, नहीं माय लॉर्ड, बस मैं पूछ रहा था कि कौन सा लो ऐसा कहता है। एक बार एक राजनीतिक गंभीर शल्य चिकित्सालय के बेहोशी से जगता है तो वह अपने आप को ऐसे कमरे में पाता है जहाँ के सभी मरीज अंधे होते हैं। यह देख वह चिकित्सालय से पूछता है, इस कमरे में तो सभी अंधेरे क्यों हैं? इस पर चिकित्सालय ने जवाब दिया, जी हाँ, ये सभी सड़क पार करने में लगे हुए हैं, विशाल आग का सामना कर रहे थे और हम नहीं चाहते थे कि जब आप बेहोशी से जागे तो आपको लगे कि ऑपरेशन विफल हो गया। जज, एक पकड़े हुए चोर ने पूछताछ करते हुए, अच्छा तो तुम 4 बार एक ही दुकान का ताला तोड़ते हुए पकड़े गए। चोर, जी साहब। जज, तुमने क्या चुराया था? चोर, साहब मैंने एक ड्रेस चुराई थी। जज, जब तुम एक ड्रेस चुरा चुके थे तो फिर 4 बार वहाँ आने का क्या जरूरत थी? चोर, साहब जो पहले 3 ड्रेस चुराई थी वह बीबी को पसंद नहीं आया, इसलिए फिर आया। महिला ने एक आदमी पर मानहानि का दवा ठोक दिया। आरोप यह था कि वह आदमी उसे सुअर कहकर पुकारता था। आदमी दोषी पाया गया और उसे जुर्माना चुकाना पड़ा। मुकदमे के बाद उस आदमी ने जज से पूछा, जज साहब इसका मतलब हुआ कि मैं श्रीमती कोमल को सुअर नहीं बुला सकता? जज ने कहा, जी हाँ, बिल्कुल नहीं। फिर उस आदमी ने कहा, तो इसका मतलब यह भी हुआ कि मैं किसी सुअर को श्रीमती कोमल नहीं बुला सकता? जज ने कहा, तुम बिना किसी डर के सुअर को श्रीमती कोमल बुला सकते हो, इस पर कोई मुकदमा नहीं हो सकता। फिर वह आदमी श्रीमती कोमल की तरफ मुड़ा और उसकी आंखों में आग डालकर कहने लगा, श्रीमती कोमल जी नमस्ते। एक आदमी का गाड़ी का एक्सीडेंट एक महिला के कार से टकराकर हो जाती है। एक एक्सीडेंट के बाद दोनों सुरक्षित बच जाते हैं। जब दोनों गाड़ी के बाहर आते हैं तो महिला पहले अपनी गाड़ी को देखती है तो पूरी तरह से टूटी हुई थी। फिर सामने की तरफ जाती है जहां आदमी भी अपनी गाड़ी को बड़ी गौर से देख रहा होता है। तभी वह महिला उससे रूबरू होती हुए कहती है, देखिए कैसा संयोग है कि गाड़ी पूरी तरह से टूट फूट गई है पर हमें चोट तक नहीं आई। सब भगवान की मर्जी से हुआ है ताकि हम मिल सकें। मुझे लगता है अब हमें आपस में दोस्ती कर लेनी चाहिए। आदमी ने भी सोचा कि इतना नुकसान होने के बाद भी गुस्सा करने के बजाय दोस्ती के लिए कह रही है तो कर लेता हूँ, और कहता है कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, यह भगवान की मर्जी से हुआ है। तभी महिला ने कहा, एक चमत्कार देखिए कि पूरी गाड़ी टूट फूट गई और अंदर रखी शराब की बोतल बिल्कुल सही है। आदमी ने कहा, वाकई ये तो हैरान करने वाली बात है। महिला ने बोतल खोली और कहा कि आज हमारी जान बची है, हमारी दोस्ती हुई है, तो क्यों ना थोड़ी थोड़ी खुशियाँ मनाई जाए। महिला ने बोतल को उस आदमी की तरफ बढ़ाया। उसने भी बोतल खोला और पकड़ा दी, मुंह से लगाया और आधी करके बोतल वापस महिला को दे दी। फिर कहने लगा, आप लीजिए। महिला ने बोतल को पकड़ा, उसका ढक्कन बंद करके एक तरफ रख दिया। आदमी ने पूछा, क्या आप शराब नहीं पियेंगी? महिला, नहीं, मुझे लगता है मुझे पुलिस का इंतजार करना चाहिए। एक वकील मरने के बाद स्वर्ग चला गया। जैसे ही स्वर्ग के दरवाजे पर पहुंचा, वहाँ यमदूत बैठा हुआ था। यमदूत ने कहा कि वकील साहब कहाँ चले हो? यहाँ तो आपके लिए कोई जगह नहीं है। वकील ने थोड़ा नाराज होते हुए कहा कि क्या आपने कुछ कहा? तुमने सुना नहीं कि वकीलों के लिए कोई जगह नहीं है? वकील ने कहा, पर मैं एक अच्छा इंसान हूँ। यमदूत ने कहा, अच्छा तो बताओ जरा कौन से अच्छे काम करके आए हो? वकील ने कहा, मरने से पहले 3 हफ्ते पहले मैंने एक भूखे को, गरीब आदमी को 2000 दिए थे। यमदूत ने कहा, अच्छा और कुछ? मरने से 2 हफ्ते पहले मैंने एक बेघर आदमी को 2000 रुपए दिए थे। यमदूत ने कहा, और कुछ?
वकील ने कहा, मरने से 1 हफ्ता पहले मैंने एक गूंगे और बहरे बच्चे को 2000 रुपए दिए। यमदूत ने कहा, ठीक है, तुम यहीं ठहरो, मैं 5 मिनट में यमराज से पूछ कर आता हूँ कि क्या करना है। 5 मिनट बाद यमदूत आया और वकील से कहने लगा, देखो मैंने यमराज जी से बात कर ली, उन्होंने कहा है कि लो 6000 रुपए और यहाँ से चले जाओ। एक दुबला पतला और घबराया हुआ गवाह कटघरे में खड़ा था और वकील उनसे पूछताछ कर रहा था। वकील जोर से चिल्लाकर, क्या तुम पहले से शादीशुदा हो? जी हाँ साहब, गवाह ने बड़ी धमकी आवाज में कहा। तुमने किससे शादी की है? वकील ने पूछा। एक औरत के साथ, गवाह ने जवाब दिया। वकील ने गुस्से में कहा, निसंदेह तुमने एक औरत से शादी की है, पर क्या तुमने कभी यह सुना है कि किसी ने आदमी से शादी की है?